बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सबसे पहले अपने आप में वो परिवर्तन लाओ जो आप दुनिया में देखना चाहते हो, आप समाज में देखना चाहते हो। इस कोट का बहुत ही महान मतलब है, जिसका एग्जाम्पल आप हर एक फील्ड में देख सकते हो। और एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है स्वच्छ भारत का मिशन। अगर आप सिर्फ लोगों को बोलोगे कि भाई साफ सफाई रखो, साफ करो, ये कचरा न फैलाओ, ये करो वो करो, लोग नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपका एक्शन बोलता है, अगर आप किसी को कुछ नहीं बोलते हो, आप करते जाते हो, आप अपने सोसाइटी में साफ करने की कोशिश करते हो, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन से सामने वाले भी साफ करने लगेंगे और फैलाएंगे नहीं। तो इनका सिर्फ एक कोट नहीं, इनका हजारों लाखों कोट है और सबका मतलब बहुत ही महान है, बहुत ही डीप मीनिंग है। तो आज इनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम इनके बारे में काफ़ी कुछ जानने का कोशिश करेंगे। इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्या क्या मूवमेंट किया, वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमने हज़ारों बार कर रखा है। हम इनके समाज के प्रति जो थोड़ा व्यू था, इनके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। कैसी फैमिली से आते थे, क्या इनको प्रॉब्लम झेलना पड़ा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 2 जनवरी 1869 को गुजरात के पोरबंदर जगह में इनका जन्म होता है। पिता का नाम करमचंद गांधी, जो कि दीवान थे पोरबंदर के, और माता का नाम था पुतलीबाई। इनकी शादी हो जाती है 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी जी से। इनके 4 बच्चे होते हैं। शुरुआत के समय में गांधी जी श्रवण और हरीश चंद्र जी से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने शुरुआत में ही अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऐसी सेट कर दी, ट्रूथ, सत्य और प्यार इनके लिए सुप्रीम वैल्यू हुआ। किसी के प्रति स्नेह, मतलब किसी से द्वेष नहीं रखना है, स्नेह और सत्य इनके लिए इनके कैरेक्टर का सुप्रीम वैल्यू था। और ये डायरेक्टली इनके ऑटोबायोग्राफी से पता चलता है हमें। पोरबंदर के बाद इनके फादर राजकोट आ गए थे, तो राजकोट में ही शुरुआती पढ़ाई इनकी राजकोट में ही हुई। लेकिन जब 18 साल के हुए, 14 साल में इनकी शादी हो गई थी कस्तूरबा गांधी जी से। 18 साल की पढ़ाई, 18 साल में इन्होंने इनरोल किया भावनगर स्टेट में कॉलेज है श्यामल दास कॉलेज में। बट इनको ड्रॉप आउट हो गए और बाद में रिटर्न हो गए पोरबंदर, फिर से चले गए। इनके बारे में ये बताया जाता है। बाद में ये पोरबंदर से बॉम्बे आए, बॉम्बे से फिर लंदन गए पढ़ाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। लंदन से पढ़ाई करने के आए, उसके बाद और भी छोटे छोटे सिनारियो हुए इनके साथ। बाद में 1893 में ये चले गए साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में इनको बहुत ज़्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ा। और सिर्फ इनके साथ नहीं, साउथ अफ्रीका में जो जो इंडियन रहते थे या जो नॉन वाइट थे, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। लाइक उनके साथ जैसे उनके मैरिज को इनवैलिडेट करा दिया गया था, उनके पोल टैक्स देना पड़ता था। एक इमिग्रेशन एक्ट आया था, ट्रांसवेसल इमिग्रेशन एक्ट, तो ये भी उनके खिलाफ थे। तो गांधी जी बहुत ज़्यादा, इवन साउथ अफ्रीका में भी वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इंगेज रहते थे पॉलिटिक्स में, मूवमेंट में। वहीं पे उन्होंने नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, वहाँ पे उन्होंने सबको यूज किया। और उसके बाद वहाँ पे कई किताबें भी लिखी, कई मैगजीन भी लिखे। जैसे एक इम्पॉर्टेंट मैगजीन है इंडियन ओपिनियन, इन 1903, ये साउथ अफ्रीका में लिखे। साउथ अफ्रीका में ये जब लौटे थे, साउथ अफ्रीका से जब इंडिया लौटे थे, कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। उससे पहले मैं बता दूं कुछ चीजें और इनके बारे में। ये जो सत्याग्रह की बात करते थे, तो सत्याग्रह का मतलब था कि अपने ट्रूथ पे भरोसा करना, कि ट्रूथ का एक्चुअल पावर क्या होता है और ट्रूथ की ज़रूरत क्या होती है। सब बात बोलते थे कि अगर आपका कॉज
ट्रूथ है, आपका कॉज ट्रू है, आप मतलब जिस किस काम के लिए मूवमेंट करते हो ये सही है, सच में सही है। और अगर आप इनजस्टिस के खिलाफ मूवमेंट कर रहे हो तो फिजिकल फोर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑपरेसर को ऐसे ही हरा दोगे। आप ऑपरेसर को मोरल फोर्स से ही आप अपील करके हरा सकते हो। मतलब अगर आप मूवमेंट करोगे, अगर मान लो आप फाइट करोगे तो ऑपरेसर भी फाइट करेगा, लेकिन अगर आप सत्याग्रह, नॉन वायलेंस ये से मूवमेंट करते हो तो जो ऑपरेसर होगा उसका दिल पिघलेगा, दिल पिघलेगा तो आपकी बातें भी सुन सकते हैं। क्लियर। और सत्य और नॉन वायलेंस ही आपको आगे जाके जिताएगा। इसीलिए जब इनका जन्मदिन था 2 अक्टूबर 1869 को, तो इस दिन को एक्चुअली मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। उसके बाद गांधी जी के नाम पे एक प्राइज भी है, गांधी पीस प्राइज। अभी आपको पता है इस साल वाला 2020 वाला जो पीस प्राइज मिला वो बंग बंधु को मिला। बंग बंधु को, मुजीबुर रहमान जी जिन्होंने बांग्लादेश को लिबरेट कराया, भारत ने जरूर मदद किया, लेकिन जो मेन फेस बांग्लादेश के थे वो मुजीबुर रहमान ही थे। तो उनके नाम पे उनको गांधी पीस प्राइज दिया गया है मरणोपरांत। उसके बाद गांधी जी जब लौट के आए थे 9 जनवरी 1915, दो लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनके आने में। एक थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को हम याद करते सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। और एक थे CF एंड्रयूज। CF एंड्रयूज को बोला जाता है, गांधी जी इनको बोलते थे दीन बंधु। दीन बंधु का मतलब है गरीब का भाई, गरीब का दोस्त। तो इन दोनों के कहने पे मतलब सबसे ज्यादा गांधी जी को अगर कोई कन्विंस किया है तो CF एंड्रयूज के बहुत अच्छे दोस्त थे। CF एंड्रयूज के दोस्त सिर्फ गांधी जी नहीं थे, इवन रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी अच्छे दोस्त थे CF एंड्रयूज के। तो CF एंड्रयूज को बोलने पे आ गए। जिस दिन आए 9 जैन को, उस दिन को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद इनके मूवमेंट के बारे में तो हमें नहीं देखना है, क्योंकि इनके मूवमेंट को हमने कई बार डिस्कस किया। चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सब कुछ किए। तो इनके बारे में बेसिक सब कुछ हमें पता ही है। अब थोड़ा इनका सोशल वर्क डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, अनटचेबल को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत काम किया, और अनटचेबल्स को इन्होंने नाम दिया हरिजन। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रेन ऑफ गॉड, चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। उसके बाद इन्होंने फोकस किया चरखा पे। चरखा का फोकस था कि सेल्फ रिलायंस, अपने आप से ही हम पूरे हैं। आत्मनिर्भर भारत का, देखो आत्मनिर्भर भारत हम लोग आज गुनगाते हैं, बट देखो गांधी जी कितना पहले इस बात को सोच लिए थे उन्होंने। उसके बाद इन्होंने हिंदुस्तानी प्रचार सभा बनाया 1942 में इन वारदा, कहाँ पे, जो महाराष्ट्र में। उसका मेन काम क्या था कि हिंदुस्तानी को प्रमोट करो। हिंदुस्तानी एक लैंग्वेज था जो कि लिंक बिटवीन था किसके, उर्दू और हिंदी, उर्दू और हिंदी, हिंदुस्तानी। किताब इनके द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। किताब इनकी हजारों है। बाद में 38 जैन को बिरला हाउस के पास दिल्ली में इनका एसेसिनेशन कर दिया गया। किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो इनका आप पिक्चर देखोगे, इतना ज़्यादा भीड़ हुआ है। इनका जो संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, ये 31 जैन 1948 को हुआ। कहाँ पे, राजघाट में। राजघाट कहाँ पे, दिल्ली में। क्लियर। आज ही के दिन वहाँ पे जितने भी हमारे लीडर होते हैं,
जितने प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट नमन करने जाते हैं, गांधी जी के कर्मों को याद करने जाते हैं, क्योंकि गांधी जी जितना काम किए उसका अगर हम लोग अपने लाइफ में 1% भी यूटिलाइज करने लगे तो हम लोग बहुत बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। तो गांधी जी के बारे में और हमने और जानना चाहिए और गांधी जी के कर्मों से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। जितने भी इनके कोट है और उनको आप देखो, सीखो। ठीक है, तो गांधी जी के जब अंतिम दिन था 38 जनवरी, उनको मार्टियर्स डे भी मनाया जाता है, शहीद दिवस। शहीद दिवस आपको पता है 23 मार्च को भी मनाया जाता है, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी दिया गया था। तो दोनों मार्टियर्स डे मनाया जाता है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक हम कोट आपको बताते हैं। यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी में आपको कभी भी फेथ को लूज नहीं करना है, क्योंकि ह्यूमैनिटी एक ओशन है। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे देश से या इस समाज से ह्यूमैनिटी खत्म हो गया। नहीं, 3-4 लोग बुरे हो जाने से हमारा पूरा समाज भी बुरा नहीं हो जाता। अगर ह्यूमैनिटी पूरी तरह खत्म हो गया होता तो हमारा समाज, देश कोलैप्स हो जाता। लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटी है, जो हमें कोविड के सिचुएशन में जब भी हमें हमारे देश में प्रॉब्लम आता है तो एक लोग को प्रॉब्लम आता है या समाज को प्रॉब्लम आता है, 10 लोग दौड़ते हैं काम करने के लिए, लोगों को हाथ बटाने के लिए। तो ह्यूमैनिटी कभी गायब नहीं होने वाला है। और महात्मा गांधी जी की ये बातें हम लोगों को याद दिलाती है कि ह्यूमैनिटी को न गायब होना चाहिए और न हमें होने देना है। तो इसी नोट के साथ हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं। तो गांधी जी को उनके बर्थ एनिवर्सरी पे हमें याद करना है, उनके नमन करना है, उनके बारे में, उनकी कोट को, उनके जीवन के। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ एटलीस्ट, और लास्ट में मैं आपको बस एक ही बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ गांधी जी के विचारों को अपने अंदर लाना सीखो। बहुत महान महान चीज़ें हैं, बहुत हमें ऊपर पहुँचा देंगे ये विचार, और हमारे अंदर होने चाहिए उनके विचार। कुछ चीज़ों पे आप देखो, कुछ चीज़ों पे आप भले ही गांधी जी से डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन उनके विचार जो समाज के प्रति थे उनसे आपको हमेशा सीख लेनी चाहिए। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर हिंद स्वराज आप पढ़ सकते हो तो पढ़िए, पतली सी किताबें हैं। बट अगर उतना भी नहीं कर सकते तो प्लीज़ विकिपीडिया पे गांधी जी के नाम पे पेज है, तो उनके मूवमेंट को तो हम डिस्कस करते थे, मूवमेंट को तो आप अलग बुक में करें, उनके बारे में जन्म कैसे हुआ, कहाँ कैसे, बेसिक बताया, थोड़ा सा उनके स्ट्रगल के बारे में भी पता चलेगा। तो इसी नोट के साथ हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।